Welcome to Defense Mania. So in this particular video, we are going to deal about May current affairs in the MCQ format. मतलब हर क्वेश्चन को डिटेल में देख लेंगे कि CDS में वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मतलब वन करंट अफेयर एंड ऑल द बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट इट. तो यूपीएससी चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड दैट टू वेरी पॉजिटिवली. इसको स्टार्ट करने से पहले, दिस इज एक्सेप्टेंस टाइम. एक्सेप्टेंस टाइम कैसे, जैसे मैंने अपनी जूम क्लास में सब लोगों को बताया था कि ये जो वर्दी है ना, तुम इसके पीछे इसलिए इतने पागल हो, इतनी मेहनत कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारा प्यार है ना. ये प्यार है. और जो CDS और उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जिससे आप नफरत करते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, आपको जो समझ में नहीं आ रही, ये उसके नखरे हैं. ठीक है. और प्यार को पाना है तो ये नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे ना. जस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. CDS को अपने सर पे मत चढ़ाओ, इसे नॉर्मल लेमन लाइफ की तरह कंपेयर करके देखो एंड देन यू नो द सोल्यूशन कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना. एक्सेप्टेंस टाइम है और ये है. वर्दी आपका प्यार है, यही खुशी आपके चेहरे पर होगी जब आप इसको पहली बार डॉन करोगे और हमेशा के लिए डॉन करोगे. तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे. अब चाहे आप खुश होके उठाओ या दुखी होके उठाओ, जिस तरीके से ज़्यादा रिजल्ट मिले उस तरीके से आप उठा सकते हो. एंड आई गेस खुशी खुशी उठाने में ही आपका फ़ायदा होने वाला है. ठीक है. और आई वुड लाइक टू से कि ये जो मूवी थी, जो आप लोगों ने बहुत अडोर करी थी, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस के बहुत लगाए थे, इसको बस आप कंपेयर करके देखो क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है. राइट. मूवीज, सॉन्ग्स, डायलॉग ज़्यादा समझ में आते हैं. इसको बस रिलेट कर लो टू द लव ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म. वो मुझे यहाँ नहीं मिलती तो वहाँ मिलती, दुनिया के किसी गली कूचे गांव से ढूंढ निकालता, क्योंकि वो मेरी किस्मत है. जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो शिद्दत किस काम की, मतलब कोशिश किस काम की. यही चीज़ आप सेम अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो. ठीक है. कोशिश करनी ही है तो शिद्दत से कोशिश कर लो भाई, है ना. और मैंने अपनी तरीके से कोशिश शुरू कर दी है. आई हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स. इसका डिटेल आप देख सकते हो. दिस इज़ 45 डेज का क्रैश कोर्स कंप्लीटली फॉर योर CDS 2 2022 एग्जाम. ठीक है. रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से ही आपको मिल रहे हैं इन केस आपको शेड्यूल से आगे चलना है तो. बाकी पूरी क्लासेस ऑन जूम आप यहाँ पे देख सकते हो. हम सारी की सारी क्लासेस जूम में करेंगे ताकि आई वुड बी एबल टू सी यू गाइज, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. क्वेश्चन साथ साथ में अटेम्प्ट कर पाए हम, है ना. बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करो ताकि गलती का कोई स्कोप ही ना रहे आपके पेपर में. ठीक है. तो मैंने कोशिश शुरू कर दी है. ऐप पर आप इसको चेकआउट कर लेना कब शुरू हो रहा है, क्या शेड्यूल है, सब कुछ अनलॉक्ड है, आप जाके देख लो. अब ओके. अब शुरुआत करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस के साथ. ठीक है. डिटेल में अच्छे से जान के करोगे क्वेश्चन को. फर्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ 47 US डॉलर्स, मतलब 47 मिलियन US डॉलर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट मिशन कर्मयोगी. मिशन कर्मयोगी के बारे में आपको जानना पड़ेगा. उसके बाद आता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इतनी सारी फंडिंग दी है. 47 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स की फंडिंग दी है. सबसे पहले जान लो कर्मयोगी है क्या. दिस मिशन कर्मयोगी इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग. लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यहाँ पे काम हो रहा है कि ठीक है, क्वालिटी यूथ को हमने IAS बना दिया, सिविल सर्विसेज में नौकरी दे दी, बट उसके बाद भी उनका अपलिफ्टमेंट इंप्रूवमेंट हो. ठीक है. इट मीन टू बी कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म. मतलब रिक्रूटमेंट से पहले तो वो इतने टफ एग्जाम ले रहे हैं, बट रिक्रूटमेंट के बाद सब लोग लेमन हो जाते हैं कि ठीक है अब तो सरकारी नौकरी मिल गई है, काम करना है करो, नहीं करना है मत करो. तो बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम हैम्पर हो रहा है. तो मिशन कर्मयोगी उसी के बारे में कि पोस्ट रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए. और इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने 47 मिलियन US डॉलर्स की हेल्प जारी करी है. तो आंसर वुड बी डी, वर्ल्ड बैंक. ठीक है. आपको सब कुछ पता चल गया मिशन कर्मयोगी के बारे में. आई गेस अब आप कोई भी इसमें अपडेट नहीं छोड़ोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who has been appointed as the chairperson of National Commission for Scheduled Caste NCSC. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं जब आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताती हूँ कि देर आर 3 सेक्शंस ऐसे जीके में आप बांटो तो देर इज डायरेक्ट करंट अफेयर्स, देर इज इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स और एक है पूरा स्टैटिक.
ठीक है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो आप देख पाओगे कि करंट अफेयर से आपके 2 सेक्शन डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। एक तो आपका डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो आ रहा है, और ये क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स से है। एनसीएससी वॉज इन न्यूज़ क्योंकि उसका नया चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ है, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एनसीएससी से क्वेश्चन पूछे जाए। एनसीएससी के बारे में एक बार जान लो। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है विजय संपला को, ठीक है, विजय संपला को 6th एनसीएससी चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया है। अब एनसीएससी क्या है? ये मल्टी मेंबर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? देखो, एक तो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये पॉलिटी ने है ना बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में लिखा है, चीज़ें इतनी टफ नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। जो भी जूम क्लास वाले बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है? जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने इसको पढ़ा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अब जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो बाद में पार्लियामेंट ने बाय लॉ बनाई है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देंगे। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो दिस इज अ मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी। कौन से आर्टिकल के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? आर्टिकल नंबर 338 के थ्रू, ठीक है। और ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ऑब्वियसली इसको 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 इंपॉर्टेंट है, 89th अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 2003। देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता ना, आपको लगता है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली पॉलिटी का क्वेश्चन तो है ही, बट क्यों है? क्योंकि ये न्यूज में मेंशन था, तो आपको पता होना चाहिए। ये पॉलिटी का ये पार्ट आपको स्पेशल अटेंशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ, कंपोजिशन की बात करें ये पर्टिकुलर कमीशन की, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, और जो इनकी सर्विस कंडीशन और टेन्योर जो होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका विजय संपला हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसनिस्ट्रिया, ये अभी अभी न्यूज में था। ये एक ब्रेक अवे रीजन है, कौन सी कंट्री से? ये रीजन वाइज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कौन सी कंट्री का ये ब्रेक अवे है। तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, ठीक है, आसपास के लोकेशन देख लो। यूक्रेन यहाँ पे नॉर्थ पे है, साउथ वेस्ट में यहाँ पे रोमानिया है, मालडोवा का ये ब्रेक अवे है, ठीक है। ट्रांसनिस्ट्रिया ये एक मालडोवा का ब्रेक अवे रीजन है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट वीडियो अप्रैल करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको वापस से आप रिवाइज कर लेना राइट आफ्टर दिस वीडियो, वरना आप चीज़ों को भूल जाओगे। रिपीट रिविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है व्हेन इट कम्स टू जीके, क्योंकि इसमें याद रखना होता है ना। लॉजिकल चीज़ें कम होती है व्हेन इट कम्स टू जीके, साइंस को छोड़ देता हूँ। तो स्पोर्ट्स में आपका एक तो पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन से स्पोर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन कुड भी उनको कोई अवार्ड मिला हो स्पोर्ट रिलेटेड, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हर्षदा शरद गरुड़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल। देखो, गोल्ड मेडल मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है? एट द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ विच स्पोर्ट। देखा, ये न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, मतलब कौन से फील्ड से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन है। तो ये बिलोंग करती है हमारी रेसलिंग से, ठीक है, रेसलिंग से बिलोंग करती हैं हर्षदा शरद गरुड़ मेड द हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। हर्षदा शरद गरुड़ वो रेसलिंग से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, स्पोर्ट्स से एक और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक आता है आपका ट्रॉफीज वाला, किसने ट्रॉफी जीती है, और अब यूपीएससी ने +1 लेवल कर दिया है कि किसको हरा के जीती है, ठीक है। या तो कोई नंबर, स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे नीरज चोपड़ा ने कितनी लेंथ पे भाला फेंका था, दैट कुड ऑल्सो बी द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी
टाइटल बीटिंग वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपको पता चल गया कि वेस्ट बंगाल को हरा के जीती है। कौन जीता है? केरला ने इस बार संतोष ट्रॉफी जीती है, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी होती किस चीज़ के लिए है, ये एफकेट का क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये फुटबॉल से आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। और अगर यूपीएससी ने टफ कर दिया तो 5-4 पेनल्टी शूटआउट से वेस्ट बंगाल को हरा के केरला ने ये टाइटल जीत लिया है, ठीक है। सारा करंट अफेयर यहाँ पे ये वाला संतोष ट्रॉफी वाला कवर हो जाता है। केरला जीता है, वेस्ट बंगाल को हरा के जीता है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल और 5-4 से वो जीत चुका है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फोर्स लॉन्च्ड फोकस्ड एफर्ट अंडर ऑपरेशन सतर्क? ऑपरेशन सतर्क क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिसिट लीगर FICN एंड इलीगल टबैको, मतलब जो इलीगल नशे हैं उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क किसने लॉन्च किया है? ये RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये यहाँ पर ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया है। ऑपरेशन सतर्क आपको पता होना चाहिए कौन सी फोर्स ने लॉन्च किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वांचल फर्स्ट नेचुरल साइंस म्यूजियम विल कम अप इन विच सिटी? पूर्वांचल का पहला नेचुरल साइंस म्यूजियम आ रहा है आपका गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में आ रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी फील्ड की आप बात कर लो, सिनेमा की बात कर लो, स्पोर्ट्स की बात कर लो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है सिंथिया रोजेनवीक को, ठीक है। सिंथिया रोजेनवीक for her pioneering work in modeling the impact of climate change on food production worldwide। मतलब फूड प्रोडक्शन में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, ये डॉक्टर सिंथिया रोजेनवीक ने रिसर्च करा था, इस पे वर्क किया हुआ है। इसी चीज़ का उनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 मिला है, ठीक है। इसके और बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। यू नो द रीजन क्यों मिला है, किसे मिला है, क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first Indian women to scale 5 peaks above 8,000 meters? मतलब इन्होंने 5 चोटियां माउंटेन की है, माउंटेनियरिंग के थ्रू पार की है, जो कि 8,000 मीटर से अबव है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया में अगर कुछ भी चीज़ पहली बार हो रही है, इवन ये वर्ल्ड में भी अगर पहली बार हो एंड दैट टू वुमेन करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने किया है, ठीक है। प्रियंका मोहिते इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Indian Meteorological Department जो IMD है has predicted the formation of cyclone in the Bay of Bengal। साइक्लोन के क्वेश्चन आजकल आते हैं, एक क्वेश्चन हर बार, पता नहीं ऐसा होता जा रहा है कि हर साल ही साइक्लोन आ रहा है और हर साल ही CDS उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस बार जो बे ऑफ बंगाल एरिया में साइक्लोन जनरेट हुआ था वो था साइक्लोन आसानी, ठीक है। साइक्लोन आसानी था, ओके। आपका होमवर्क ये है कि ये जो साइक्लोन के नाम है वो किस हिसाब से रखे जाते हैं, कौन इसको रखता है, कितने टर्न में रखा जाता है। ऑल इन ऑल ये प्रोसेस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, CDS ने लास्ट टू लास्ट टाइम पूछा हुआ है, तो याद रखोगे। उसके बाद आता है अथवस इनिशिएटिव। अथवस इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? पहले तो ये है क्या, क्वेश्चन में इतनी चीज़ लिखी है, दिस इज अबाउट द रिजुविनेशन ऑफ लेक। इतनी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अथवस इनिशिएटिव किसके रिगार्डिंग है, एक लेक के रिजुविनेशन के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए अथवस इनिशिएटिव है। अब ये कौन से लेक को टारगेट कर रहा है, ये है दल लेक, ठीक है। दल लेक को अथवस इनिशिएटिव के अंतर्गत रिजुविनेट किया जाएगा। नेक्स्ट, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द अवार्ड्स एंड ऑनर्स, विच इंडियन पोस्ट्यूमसली वॉन पुलिट्जर प्राइज 2022? पोस्ट्यूमसली क्या होता है, उनकी डेथ के बाद इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। विच इंडियन posthumously won the Pulitzer Prize 2022 for images of COVID's toll in India। कोविड की इन्होंने बहुत रियल पिक्चर्स निकाली थी। ही वॉज दानिश सिद्दीकी, ठीक है, दानिश सिद्दीकी।
ठीक है. नेक्स्ट, अगेन अवार्ड्स एंड ऑनर्स. विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड विद द रॉयल गोल्ड मेडल 2022? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेडल होता है फ्रॉम द यूके. तो ये मिला है बालकृष्ण दोषी को या तो बीवी दोषी को. ठीक है, ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट रहे हैं. एंड प्लीज लेट मी नो कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेचू इन्होंने बनवाया है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्लीज गूगल इट आउट. मैं गूगल करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने थोड़ा सा एफर्ट इसमें लगाया होगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी. आपने खुद टाइप करा होगा कमेंट तो आपको एग्जाम में भी याद आएगा कि येस आई हैव डन दिस थिंग. ठीक है. नेक्स्ट, टेम्पलेटन प्राइज किसे मिला है 2022 का? पहले तो टेम्पलेटन प्राइज किस चीज़ के लिए दिया जाता है? उस चीज़ उन लोगों को दिया जाता है अवॉर्डेड टू द इंडिविजुअल हुज लाइफ्स वर्क एम्बॉडीज द फ्यूजन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी. साइंस और स्पिरिचुअलिटी हमेशा लोग बहुत अलग अलग लेकर चलते हैं, बट टेम्पलेटन प्राइज उसको मिलता है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं. तो 2022 का प्राइज मिला है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को. डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को. ठीक है, टेम्पलेटन प्राइज. आपको पता है क्यों मिलता है टेम्पलेटन प्राइज और 2022 का किसको मिला है. ठीक है. साइक्लोन आसानी को अभी हमने पढ़ा. इसके साथ साइक्लोन आसानी जो बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इट हैज़ अ ट्विन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. मतलब साइक्लोन आसानी जो बे ऑफ बंगाल में मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में एक्टिव है, उसका ही ट्विन सदर्न हेमिस्फीयर में भी है. उस ट्विन का नाम क्या है? उस ट्विन का नाम है साइक्लोन करीम. ठीक है, साइक्लोन करीम. ये करीम और आसानी दोनों ट्विन्स है. ओके, ट्विन्स भाई बहन है. ओके. बुद्धावनम. बुद्धावनम टाउटेड टू बी एशियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क. ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? एशिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इनॉग्रेट हुआ है तेलंगाना में. ठीक है, तेलंगाना में द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क जो नाम है उसका बुद्धावनम. नाम भी याद रखोगे, हो सकता है आपको आप यूपीएससी बुद्धावनम नाम से पूछ ले क्वेश्चन. ये आया है हमारे तेलंगाना में. ठीक है, तेलंगाना में. ओके. नेक्स्ट, India's men team won their first Thomas Cup after defeating which teams in the final? अभी मैंने बताया +1 लेवल कर देंगी तो ये पूछे कौन जीता है, ये नहीं पूछेगा क्योंकि जीतने वाले को सब याद रखते हैं. किसको हरा के जीता, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है. सबसे पहले आपको एफकेट पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए थॉमस कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. ये हमारा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है. ठीक है, इस बार इंडिया ने जीता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. किसको हरा के? इंडोनेशिया को हरा कर थॉमस कप पहली बार हमारी इंडियन टीम ने जीता है. दिस इज फॉर बैडमिंटन. क्लियर? ठीक. Macaulan Convention was in news recently. This is related to what? Macaulan Convention related है manipulation of sports competition. ठीक है, जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है उसको करेक्ट करने के लिए, उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए मैकॉलन कन्वेंशन का गठन किया गया था. दिस वाज अ न्यूज़, कुड बी द क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. ठीक है. उबर कप किसने जीता 2022? अगेन एफकेट के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? उबर कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? वापस से ये बैडमिंटन से ही एसोसिएटेड है. इस बार साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर उबर कप 2022 जीता है. ठीक है, कौन जीता है? साउथ कोरिया जीता है. किसको हराकर? चाइना को हराकर. दिस इज अबाउट बैडमिंटन. ठीक है. अब नया टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, विच हैज रिसेंटली बीन नोटिफाइड एज इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व. ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, बिकॉज अभी ये न्यूज में है तो ये ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है ना? ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है. रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? तो ये हमारे राजस्थान में लोकेटेड है. ठीक है, ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व के नाम से अब जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बॉक्सर won a gold medal at 12th edition of IBA World Women Boxing Championship in Istanbul? इंडियन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला है, ये क्वेश्चन अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है. निखत जरीन ने ये गोल्ड मेडल जीता है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है. ऑब्वियसली आपसे ये
कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये क्वेश्चन पूछ ले। निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट IBA वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो इस्तांबुल में होस्ट हुई थी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। टेम्पलेटन प्राइज, यू नो द आंसर, डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक एट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इंडेक्स मतलब इंडिसेस एंड रैंकिंग के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। इसमें क्या पूछा जाएगा? नंबर 1 क्वेश्चन वुड बी इंडिया का क्या रैंक है ना, इंडियाज रैंक, ये यहाँ पे लिख लो। अच्छा, PDF आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डोंट वरी फॉर दैट। बट जो भी चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे वो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जो मैं आपको बोलती हूँ कि ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, वो क्वेश्चन में आ जाता है, वो पेपर में आ जाता है। तो जब भी पेपर में देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आई सो विश जो मैंने बोला था वो बच्चों ने कर लिया हो तो उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी दिस कि इंडिया का क्या रैंक है। फिर पूछा जाएगा कि फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आया था, है ना। CDS का ये पिछले साल का क्वेश्चन था। फर्स्ट कौन आया है? हु। थर्ड क्वेश्चन कि इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है ना, रिलीज कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इसको रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स का पूरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आया था बड़ा सा पिछले साल, तो याद रखोगे। फर्स्ट आया है नॉर्वे, सेकंड आया है डेनमार्क और थर्ड आया है स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है, 150th रैंक पे है। पिछले साल हम 142nd रैंक पे थे, उससे गिर के हमारी पोजीशन आ गई है 150th। 2001 में हमारा रैंक था 142। ठीक है, बहुत बुरी बात है हमारे लिए। ठीक है, विल इंप्रूव ऑन दैट, बट एग्जाम के लिए ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, ये दो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइज है? ये है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। इट एम्ड एट बिल्डिंग प्रिपेयर्डनेस एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द allies and partners of US and NATO। मतलब US एंड नाटो बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करके चलता है, तो इसके अलाइज, इनके फ्रेंड्स, इनके पार्टनर्स हैं, उनमें ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी सीखना, ज़्यादा मिलिट्री टैक्टिक्स को सीखने के लिए ये दोनों एक्सरसाइजेस की गई थी नाटो ने। ठीक है, चलो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इंडियन आर्किटेक्ट जिनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है वो कौन है? बालकृष्ण दोषी। ओके, देन ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, किसका स्टैचू, हु स्टैचू इज इनॉग्रेटेड एट सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर कनाडा। सबसे बड़ी बात है तो कि सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर खुला है कनाडा में, ओंटारियो में। वहाँ पे किसका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या गौतम बुद्धा? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू इन द सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर में इनॉग्रेट हुआ है, ओपन हुआ है। तो मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। ठीक है, अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे ओपन हुआ है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले कंट्री की वर्ल्ड का सबसे लंबा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इसकी लेंथ क्या है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ब्रिज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ग्लास बॉटम ब्रिज है वो वियतनाम में खुला है, उसकी लेंथ 632 मीटर्स है। ठीक है, 632 मीटर्स ग्लास बॉटम, वर्ल्ड का लंबा वियतनाम में ब्रिज खुला है। ओके, दी रॉक, दिस वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। ये यूपीएससी की भाषा है, ठीक है, यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। द रॉक रिसेंटली वॉज इन न्यूज़, ये क्या है? ये कोई वॉल्केनो है या डायमंड है या पेंटिंग है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो मैं बता दूं, रॉक एक वाइट डायमंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट डायमंड है। ये न्यूज़ में था क्योंकि इसका ऑक्शन हुआ था, इसको बहुत बड़ी प्राइस पे खरीदा गया है। तो द रॉक इज व्हाट? नथिंग बट लार्जेस्ट वर्ल्ड डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे? तो ब्रिज से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। जो वियतनाम में खुला है वो ग्लास बॉटम, मतलब जो ग्लास का ब्रिज है
वो है, मतलब आप नीचे देखोगे आपको पूरा बहुत अच्छा फॉरेस्ट दिखेगा वियतनाम का। यहाँ पे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज की बात हो रही है जो कि चेक रिपब्लिक ने पब्लिक के लिए ओपन किया है। उसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721। क्वेश्चन अदर वे राउंड भी आ सकता है कि स्काई ब्रिज 721 कौन से कंट्री में है, ठीक है? तो दिस इज इन चेक रिपब्लिक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं फेस्टिवल से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। लेवेंडर फेस्टिवल आपके जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाता है और ये इंडिया के पर्पल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो आपको क्वेश्चन पर्पल रेवोल्यूशन से भी आ सकता है, उसको भी एक बार जान लो। पर्पल रेवोल्यूशन क्या है? इट वॉज लॉन्च टू एम्पावर द डोमेस्टिक farmers and support India's aromatic crop-based agro-economy by reducing the imports of aromatic oils and increasing the homegrown varieties। मतलब एरोमा वाले जो प्लांट्स है, जो सीड्स है, उसको हम बाहर से इंपोर्ट ना करें बट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही एम्पावर करें। इसके लिए पर्पल रेवोल्यूशन जाना जाता है और लेवेंडर फेस्टिवल को जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, देखा गया है। इतनी चीज याद रखोगे। नेक्स्ट कुछ ऐसे ही अपडेट्स हैं डायरेक्ट मैं आपको बता दूं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। यूएन सासाकावा अवार्ड 2022 किसको मिला है? ये मिला है सीड्स को। सीड्स स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये जो सासाकावा अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है? दिस इज गिवन फॉर डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। कोई भी डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, उसमें जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए सीड्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसलिए उनको यूएन सासाकावा अवार्ड मिला है। देन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, फर्स्ट विमेन कॉम्बैट एविएटर इन इंडियन आर्मी कौन बनी है? पहली अभी बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। इंडिया की पहली कॉम्बैट एविएटर ये है, आर्मी से है, कैप्टन अभिलाषा बराक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज कौन सी बुक को मिला है और उनके राइटर्स भी कौन है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो बुक बता दूं, टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है और इंडियन राइटर गीतांजलि श्री और उसका अमेरिकन ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने, तो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ है। टॉम्ब ऑफ सैंड याद रखोगे। देन इंडिया ने फर्स्ट मूवर्स कोलिशन को ज्वाइन किया है, तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन क्या है? ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब कमेंट में आप ये लिखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है विद यूएस गवर्नमेंट एमिंग एट द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, जो कि 30% ग्लोबल एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कार्बन एमिशन कहाँ से ज़्यादा निकलते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज से या तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल से, तो उसको डीकार्बनाइजेशन के प्रोसेस में जाना ताकि 30% का ये जो ग्लोबल एमिशन है उसको रोक सके। ये फर्स्ट मूवर्स कोलिजन है जिसको इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा यहाँ से, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज वाज अ न्यूज। कॉर्पेट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होती है, ठीक है। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्म्ड फोर्सेस की है? ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। नंबर 2 थिंग, कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। थर्ड थिंग इज कि लोकेशन, कहाँ पे ये चीज लोकेटेड, कहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी? नदर्न बे ऑफ बंगाल में ये चीज हुई थी, याद रहेगी, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी राजस्थान, जो इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर दो डिफेंस अपडेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ALH Mark 3 का स्क्वाड्रन, सेकेंड स्क्वाड्रन अभी कमीशन हुआ है कोची में, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि पहला स्क्वाड्रन कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहला हुआ था चेन्नई में और सेकेंड जो इनॉग्रेट हुआ है वो हुआ है कोची में। दिस इज व्हाट ALH Mark 3 स्क्वाड्रन, हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, ठीक है। देन हंसा NG वॉज इन न्यूज, क्यों? क्योंकि ये DRDO ने बनाया है, इंडिजिनस मेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, पूछा जाएगा, हंसा NG है क्या? ये एक 2-सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब जो न्यू फाइटर पायलट्स बनते हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो दिस इज द ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG। तो ये थे हमारे मे के करंट अफेयर्स। अगेन एन अपडेट,
आपका टारगेट CDS 2 2022 का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे यहाँ से, बहुत जल्दी कोर्स शुरू होने वाला है। इसके सारे शेड्यूल, कौन सी क्लास कब लगने वाली है, कैसे लगने वाली है, ये जाके ऐप पर चेकआउट कर लेना, डिफेंस मेनिया ऐप पर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, यहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं। तो यार लास्ट चांस है, कुछ भी मिस मत करो, ठीक है। बहुत बच्चे मुझे आके पूछते हैं कि मैम मैं सोच रही हूँ, मैम कंफ्यूज कि मैं ये करूँ या ना करूँ। तो माई आंसर टू देम इज कि यार एग्जाम बहुत प्रेस्टिजियस नहीं है क्या तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा है ना। तो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कुछ भी बचा ही ना रहे, है ना। सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, ताकि अफसोस बाद में ना रहे कि ये कर लिया होता तो शायद एग्जाम क्लियर हो जाता। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, आपके लिए ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी क्लियर होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोंट टेक एनी रिस्क। क्रैश कोर्स में सारी जूम पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। विद मी देर आर 2 recommended candidates with which will be guiding you throughout, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मे करंट अफेयर्स हो गए, अप्रैल करंट अफेयर्स हो गए, अब CDS से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे। तो उससे कनेक्टेड रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बेल आइकन दबा हुआ नहीं रहता है। तो इसकी PDF भी आप कलेक्ट कर लोगे टेलीग्राम से, ताकि रिवाइज कर सको अच्छे से, रिपीट मोड में वीडियो ना देखनी पड़े। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।